हाँ प्रथम की कौशल हाँ सैजिटल सेक्शन ऑफ द हेड एंड नेक पोर्शन। यहाँ क्या दिखेगा, क्रेनियल कैविटी दिखेगा, नेजल कैविटी दिखेगा, ओरल कैविटी दिखेगा, लैरिंग्स दिखेगा और फेरिंग्स दिखेगा। लैरिंग्स कौन सा पार्ट है, द अपर पोर्शन ऑफ द विंड पाइप। फेरिंग्स कौन सा पार्ट है, अपर पोर्शन ऑफ द ईसोफेगस। स्टार्टिंग अगर क्रेनियम से करें, मतलब ये क्रेनियल कैविटी, ब्रेन बॉक्स, इसके बोन्स इंपॉर्टेंट है। पहले बोन आइडेंटिफाई करने से इजी हो जाता है। ये हो गया फ्रंटल बोन। बोन को अगर इमेजिन करोगे तो बोन के नाम के साथ साथ इसके अंदर के कैविटी का नाम होता है। जैसे फ्रंटल बोन में ये कैविटी है, इसका नाम हो गया फ्रंटल एयर साइनस। एयर साइनस में क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, एयर रहेगा। फ्रंटल एयर साइनस ये हो गया ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल में नहीं होता है। साइनस कहाँ कहाँ मिलेगा, फ्रंटल एयर साइनस में मिलेगा, फ्रंटल में मिलेगा फ्रंटल एयर साइनस। ये हो गया बेस ऑफ द स्कल। बेस ऑफ द स्कल का कौन सा बोन, स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन में एयर साइनस मिलेगा, इसका नाम होगा स्फेनॉइडल एयर साइनस। इस तरीके से 4 बोन में एयर साइनस मिलते हैं, फ्रंटल एयर साइनस, फिनॉइडल एयर साइनस, एथमोइडल एयर साइनस और मैक्सिलरी एयर साइनस। ठीक है, एयर साइनस खत्म। उसके बाद ये जो शीट जैसा चीज़ दिख रहा है, ये पूछेगा। हम लोग जब ब्रेन बॉक्स एंटर करते हैं, ब्रेन बॉक्स में ड्यूरा मैटर का मेनिंजल लेयर का 2 पार्ट होता है। एक मेनिंजल लेयर होता है बोन के साथ, एक मेनिंजल लेयर होता है बोन से अवे। बोन के साथ वाला बोन, इनसाइड पार्ट ऑफ द बोन, एंडोस्टियल लेयर, एंडोस्टियल लेयर। और जो दूसरा वाला बच गया उसका नाम हो गया। अब बात ये है कि ये जो लेयर है, अब वो ब्रेन को अलग अलग पार्ट से कवर करता है। ब्रेन के इंपॉर्टेंट मोस्ट पार्ट्स क्या हैं, सेरिब्रम, उसके नीचे सेरेबेलम। तो सेरिब्रम के बीच में 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को बीच में डिवाइड करने वाला जो लेयर है, उसका नाम हो जाता है फॉक्स सेरिब्राई। मैं ऐसे याद रखता हूँ, फॉक्स मतलब बीच में। तो जहाँ फॉक्स दिखा वो 2 हेमिस्फेयर्स के बीच में होगा। फॉक्स सेरिब्राई, सेरिब्रम के बीच में, फॉक्स सेरिबेलाई, सेरिबेलम के बीच में। यहाँ मिलेगा फॉक्स सेरिब्राई, यहाँ नहीं दिख रहा है, बीच में होता। उसका इंसर्शन ऐसे होता है, मुझे एग्जैक्टली पॉइंट्स याद नहीं है। ऑक्सीपिटल बोन का कोई एक प्रोसेस था और फ्रंटल बोन का कोई एक प्रोसेस था, फिस्टा गैला की पहाड़ी चुलू में, वो देख लेना। इसमें विजिबल तो नहीं है लेकिन इमेजिन कर सकते हो, फॉक्स सेरिब्राई। यहाँ कौन सा पार्ट मिलेगा, ये अगर अगर ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर था तो ये कौन सा होगा, सेरिबेलम। तो यहाँ अगर सेरिबेलम होगा, सेरिबेलम को बीच से डिवाइड करने वाला फॉक्स सेरिबेलाई। अब फॉक्स सेरिब्राई और फॉक्स सेरिबेलाई के बीच में, सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में टेंट जैसा स्ट्रक्चर, टेंटोरियम सेरिबेलाई। तो क्या हो गया, फॉक्स सेरिब्राई, फॉक्स सेरिबेलाई, टेंटोरियम सेरिबेलाई। अच्छा, फिर आ गया तुम्हारा स्फीनोइड बोन। स्फीनोइड बोन में क्या दिखा, एयर साइनस। एयर साइनस का साइड में तुमको ये चीज़ मिलेगा, देखो ये जहाँ पे मेरा फोर्सेप है, यहाँ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस कैविटी का नाम सेला टर्सिका। सेला टर्सिका में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। सेला टर्सिका को कवर करने वाला लेयर, उसका एक नाम है डायफ्रैगमेटस सेली। डायफ्रैगमेटस सेली, वो डायफ्रैगमा सेली, सॉरी डायफ्रैगमा सेली। तो हम लोग को क्या क्या लेयर मिला, फॉक्स सेरिब्राई, फॉक्स सेरेबेलाई, टेंटोरियम सेरिबेलाई और डायफ्रैगमा सेली। ये हो गया पूरा ब्रेन बॉक्स। इससे बाहर जनरली और कुछ बताया नहीं था, बाकी तो साइनस वाइनस है, वो यहाँ नहीं दिखेगा। अच्छा, उसके बाद आता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में क्या देखना है, कोंका देखना है। कोंका क्या है, बोन है। 3 कोंका होते हैं। 3 कोंका हो गया, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर कोंका। कोंका मतलब बोन। जैसे मान लो ये एक पार्ट है, ठीक है, इसको तुम छू के देखोगे, इसके अंदर बोन पता चलता है, बहुत पतला बोन होता है। जैसे ये फोर्सेप है ना, फोर्सेप के एक साइड का जैसा दिखता है, कोंका वैसा ही होता है। अच्छा, अब 2 टर्म मिलेगा, एक है कोंका, एक हो गया तुम्हारा मिएटस नहीं, हाँ टर्बिनेट। कोंका और टर्बिनेट का डिफरेंस क्या है, कोंका को जब मेम्ब्रेन जब उसको कवर करता है कोंका तो तब उसको शायद टर्बिनेट बोलते हैं, अदरवाइज इंटरचेंजेबली यूज होता है। तो सुपीरियर कोंका, इंफीरियर कोंका, सुपीरियर कोंका, मिडिल कोंका, इंफीरियर कोंका। कैसे देखोगे, ये हो गया तुम्हारा सुपीरियर कोंका, ये है मिडिल, ये है इंफीरियर यहाँ, ठीक है। अब कोंका 3, अब मान लो ये तुम्हारा नेजल कैविटी का लैटरल वॉल है, फूटा माथुर रहने के, इसीलिए लेफ्ट लैटरल वॉल नेजल सेप्टम, राइट लेफ्ट
लेफ्ट नेजल वॉल, सेप्टम, राइट लेटरल वॉल। আমি राइट लेटरल वॉल से आया सुनो, तो राइट लेटरल वॉल में 3 कॉन्का मिला, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, ऐसे घुसा हुआ है शेल्फ जैसे। शेल्फ के बीच में क्या होता है, जो जगह है उसका नाम होगा मीटस। 2 कॉन्का के बीच में जो 2 शेल्फ के बीच में जो जगह है उसका नाम होगा मीटस। उस मीटस में बहुत सारे ओपनिंग हैं, वो ओपनिंग का नाम इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम्हारे जितने भी एयर साइनसेस हैं ना, ये सारे के सारे एयर साइनसेस कहीं ना कहीं जाकर इस नेजल कैविटी के मीटस में खुलेंगे। सारे के सारे जितने हैं, सारे के सारे यहीं खुलते हैं। और इनका वो खुलना कहाँ खुलता है, कौन से मीटस में क्या खुलता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरेटिकल पोर्शन है। अच्छा, तुम्हारे नेजल कैविटी में ये हो गया। अब नेजल कैविटी के बाद आ गया तुम्हारा ओरल कैविटी। मैं फेरिंग्स और लेरिंग्स बाद में बोलूँगा। हो गया ओरल कैविटी। नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को डिवाइड करने वाला कौन? पैलेट, पूरा पैलेट। पैलेट में क्या मिलेगा? बोन, 2 बोन। क्या क्या बोन? एक है ये है मैक्सिला, पैलेटाइन पार्ट ऑफ मैक्सिलरी बोन। और ये जो बोन दिख रहा है इसका नाम ही है पैलेटाइन बोन। हार्ड पैलेट में अगर जो स्टार्टिंग का पार्ट है ना पैलेट का, अगर उसमें जीभ लगाओगे तो बोन दिखता है, बोन मिलता है। सबसे आगे जो दांत के साथ कंटिन्यूस है वो हो गया पैलेटाइन पार्ट ऑफ मैक्सिला। जो उसके जस्ट पीछे है ऐसे, ये हो गया पैलेटाइन बोन। उसके पीछे बोन नहीं मिलता है, लेकिन ये भी पैलेट है। ये सिर्फ मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो इसका नाम हो गया सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के आई थिंक 4 मसल्स हैं। ये हो गया तुम्हारा नेजल कैविटी। उसके नीचे आ गया ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? टंग बोल सकते हो, बट स्पेसिफिकली क्योंकि हम सैजिटल सेक्शन देख रहे हैं, ये टंग का एक स्पेसिफिक मसल है। मसल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बोन से। ये कौन सा बोन होगा? ये लोअर जो है, दांत दिख रहे हैं, तो ये हो गया मैंडिबल। मैंडिबल का प्रोसेस होता है इस जगह पे 2 प्रोसेस, सुपीरियर और इंफीरियर। क्या था? सुपीरियर जेनिकुल सुपीरियर जेनियल बॉडी और इंफीरियर जेनियल बॉडी। तो जीनिया से स्टार्ट हुआ और कहाँ चला गया? टंग में। टंग मतलब ग्लोसस, तो इस मसल का नाम हो गया जीनियोग्लोसस। सैजिटल सेक्शन में कल बोला गया था कि टंग मत बोलना, बोलना कि जीनियोग्लोसल मसल दिख रहा है। जीनियोग्लोसल मसल का इसमें इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि एक पॉइंट से शुरू करता है और जाके पेरीफेरी में वो स्पैन करता है, तो ये फैन शेप्ड मसल है। यह है फैन शेप्ड मसल। जीनियोग्लोसस किस तरीके का टंग मसल होगा? इंट्रिंसिक या एक्सटेंसिक, क्योंकि उसका ओरिजिन टंग के बाहर है और उसका इंसर्शन टंग के अंदर है। इसके साथ टंग के मसल्स का नाम पूछेगा कि टंग के मसल्स कैसे डिवाइड होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक। इंट्रिंसिक वो मसल्स हैं जो टंग के अंदर ही शुरू होते हैं और टंग के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। वो क्रॉस सेक्शन में बेस्ट दिखता है। 2 लॉन्गिट्यूडनल है, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल। बीच में मिलेगा ट्रांसवर्स और उसके साइड में मिलेंगे वर्टिकल। तो वर्टिकल मसल्स सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स मसल्स क्या हो गए? इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग। उसके बाद मिलेंगे एक्सटेंसिक मसल्स ऑफ टंग। उस एक्सटेंसिक मसल ऑफ टंग का एक एक्सटेंसिक मसल दिख रहा है हम लोग को, जीनियोग्लोसस। बाकी जितने हैं स्टाइलोग्लोसस, हायोग्लोसस, पेलाटोग्लोसस, वो यहाँ नहीं दिखते हैं। क्योंकि अगर ये मेरा टंग है और ये मेरा मिड लाइन है बॉडी का, तो बाकी जितने हैं पैलेटोग्लोसस, हायोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस ऐसे इंसर्ट करते हैं। सिर्फ जीनियोग्लोसस ऐसे आ रहा है। तो जब मैं इसको बीच से काटूंगा सिर्फ मेरा जीनियोग्लोसस विजिबल होगा। अगर मैं इसको ऐसे काटता और साइड से देखता तब मुझे बाकी 3 एक्सटेंसिक मसल्स दिखते। तो मसल ऑफ टंग खत्म। अब बचता है इंपॉर्टेंट पार्ट, फेरिंग्स। फेरिंग्स कौन सा पार्ट है? ईसोफेगस का ऊपर का पार्ट है। एनाटॉमिकल डेफिनेशन अलग है उसका, देख लेना। फेरिंग्स के 3 पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। नाम बहुत आसान है, नेजल कैविटी के साथ नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के साथ ओरोफेरिंग्स, और लैरिंग्स के साथ वाला पार्ट लेरिंगोफेरिंग्स। इसमें सिर्फ बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर नेजोफेरिंग्स की बात, जैसे बाउंड्रीज हम कैसे डिफाइन करते हैं? बाउंड्रीज आर डिफाइंड बाय दिस पार्ट्स। ये क्या है? ये वर्टिब्री है, ठीक है। मैंने बोन के साथ वर्टिब्री नहीं बोला था। वर्टिब्री का क्या हिसाब है? वर्टिब्री में यहाँ से हमको C1 से C6 तक वर्टिब्री देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने इसको लैरिंग्स के लेवल पे काटा है। लैरिंग्स का जो लास्ट कार्टिलेज है उसका नाम होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज इज फाउंड एट एनाटॉमिकली C6, सर्वाइकल 6 वर्टिब्री। C1 सबसे पिक्यूलियर सर्वाइकल वर्टिब्रा है। क्यों? क्योंकि C1 के पास बॉडी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज मिड यहाँ हो गया तुम्हारा सेरिब्रम, सेरिबेलम, उसके बाद मिलेगा यहाँ मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स, मिडिल ऑब्लोंगाटा। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से डिसेंड कर जाता है। इस फोरामेन का नाम फोरामेन मैग्नम।
फोरामेन मैग्नम से ब्रेन का जो पार्ट नीचे आ गया उसके पार्ट से उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का सबसे ज़्यादा थिकनेस इसी जगह पे होता है क्योंकि इसके सारे क्रेनियल नर्व्स अभी भी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही हैं। क्रेनियल के अलग अलग वर्टिब्री के लेवल से अलग अलग नर्व्स निकलेंगे, जितने नर्व निकलते गए स्पाइनल कॉर्ड उतना पतला होता गया। तो क्योंकि ये इतना मोटा है इसीलिए इसमें बॉडी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, हमने बॉडी हटा दिया C1 से। तो C1 कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, एक रिंग जैसा दिखेगा ऐसे। तो जब मैं उसको सजाइडल सेक्शन से काटता हूँ मुझे C1 के सिर्फ दोनों ऐसे सर्कुलर प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं। ये अंदर की तरफ ऐसे घूम के ही आया है, ये पूरा रिंग है, सिग्नेट रिंग शेप वर्टिब्री C1। तो ये हो गया एंटेरियर प्रोसेस, ये हो गया पोस्टीरियर प्रोसेस। किसका? सॉरी आर्च, एंटेरियर आर्च, ये हो गया पोस्टीरियर आर्च। किसका? C1 वर्टिब्री का। C1 के नीचे कौन मिला? C2, C3, C4, C5, C6। ठीक है, C1, C2, C3, C4, C5, C6। C2 में एक प्रोसेस भी होता है, इसका नाम कुछ हाँ ओडोंटॉइड प्रोसेस है। इस C2 के ऊपर ये देखो C3, C4 ऑलमोस्ट क्रॉस सेक्शन में स्क्वायर हैं, इसके साथ स्क्वायर के साथ एक ऊपर ऐसे प्रोसेस भी है, इसका नाम हो गया ओडोंटॉइड प्रोसेस। किसमें मिलता है? C2 वर्टिब्रा में मिलता है। अच्छा, अब मैं तो बता रहा हूँ कि ये वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा का दो पार्ट होता है सर्वाइकल में, एक होगा वर्टिब्रल बॉडी, एक होगा स्पाइनस प्रोसेस। तो कौन सा वर्टिब्रल बॉडी है और कौन सा स्पाइनस प्रोसेस है? ऑफ कोर्स वर्टिब्रल बॉडी आगे की तरफ होता है, ये मेरा आगे की तरफ है। तो दीज आर द वर्टिब्रल बॉडीज ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री। और ये जो शार्प पार्ट्स दिख रहे हैं ऐसे, ये है स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्री। बीच में ये कौन होगा फिर? ये है स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, खत्म हुआ। नेजल कैविटी के साथ खुलने वाला नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के साथ खुलने वाला ओरोफेरिंग्स, ये हो गया लैरिंगोफेरिंग्स। अच्छा, अब आते हैं इसमें, ये हो गया तुम्हारा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स माने कार्टिलेजिनस बॉक्स, कार्टिलेज से ही बना है सिर्फ वो। किसके ऊपर मिलता है? विंड पाइप के ऊपर मिलता है। मेजर कार्टिलेजेस कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग? कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स आर डिवाइडेड इन द बेसिस ऑफ देयर पेयरिंग। कुछ कार्टिलेजेस हैं जो पेयर्ड होते हैं, कुछ कार्टिलेजेस होते हैं जो पेयर्ड नहीं होते हैं। अनपेयर्ड कार्टिलेजेस फॉर एग्जांपल हायोइड कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एक ही मिलता है। जैसे हायोइड ऐसे हुआ, थायरॉइड ऐसे है, क्रिकॉइड ऐसे है, उसके ऊपर एपिग्लोटिस ऐसे है, ओनली सिंगल, इसके साथ कोई पेयर नहीं है। और कुछ होते हैं हायोइड कार्टिलेज ना, हायोइड बोन वन, सॉरी हायोइड कार्टिलेज। तो जी ना, ये गलत बोला है मैंने, हायोइड बोन होगा, हायोइड बोन। लेकिन लैरिंग्स के पार्ट में वो लैरिंग्स के स्ट्रक्चर में जब तुम देखोगे हायोइड दिखेगा, कार्टिलेज हो बोन हो वो दिखेगा। तो हायोइड बोन, उसके नीचे थायरॉइड कार्टिलेज, फिर नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो अनपेयर्ड कार्टिलेजेस ऑफ द लैरिंग्स, थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, ऊपर उसका कैप एपिग्लोटिस। और पेयर्ड कार्टिलेजेस हो जाते हैं एरेटिनॉइड, एक हो गया तुम्हारा क्यूनिफॉर्म, एक हो गया तुम्हारा कॉर्निकुलेट। एरेटिनॉइड, क्यूनिफॉर्म, कॉर्निकुलेट, ये तीन पेयर्ड में होते हैं। ये ऑलमोस्ट एपिग्लोटिस के आसपास। अच्छा, एपिग्लोटिस है कौन सा? ये नॉर्मली डायग्राम्स एडवे है, नॉर्मली डायग्राम्स में देख के लगता है कि एपिग्लोटिस ऐसे होगा, बट एक्चुअली ऐसे होता है। क्यों? अगर फूड एंटर किया, फूड एंटर करके वो इसको ऐसे प्रेशराइज करेगा, तभी जाके एपिग्लोटिस क्लोज हो सकता है। तो एपिग्लोटिस ऐसे प्रेजेंट होता है, ये है एपिग्लोटिस। उसके बाद कौन से कार्टिलेजेस बोले थे? थायरॉइड और क्रिकॉइड। ये हो गया तुम्हारा, इसमें दिखना थोड़ा मुश्किल है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए क्रिकॉइड कार्टिलेज। एटवे हो ये पकड़ के देखोगे तो यहाँ एक कार्टिलेज का कंटिन्यूएशन है, यहाँ एक कार्टिलेज का कंटिन्यूएशन है। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा क्रिकॉइड कार्टिलेज। और ये होना चाहिए था थायरॉइड कार्टिलेज, ये होना चाहिए तुम्हारा थायरॉइड कार्टिलेज। ठीक है, थायरॉइड हायोइड मेम्ब्रेन। हाँ, हायोइड, ये जो पार्ट दिख रहा है बोनी स्ट्रक्चर, ये है हायोइड बोन। इसमें एक मसल भी मिलेगा जीनोइड प्रोसेस से यहाँ तक, हायोइड बोन तक। नाम हो गया जीनियोहायोइड। जीनियोहायोइड along with another muscle called mylohyoid. Geniohyoid along with another muscle called mylohyoid forms the base of ये माउथ, आई थिंक। ठीक है, ये कहीं तो था। अच्छा, क्या मिल गया? एपिग्लोटिस, थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज। इसका काम क्या है? एपिग्लोटिस क्लोजेस दी ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं, यहाँ पे बोलस आने के बाद इसके पास तीन रास्ते होते हैं, या तो वो ईसोफेगस से चला जाए, विंड पाइप से चला जाए, या ऊपर आ जाए। ऊपर से चला जाएगा तो वो नेजल कैविटी में आ जाएगा,
ऊपर को प्रिवेंट करने के लिए सॉफ्ट पैलेट के मसल्स हैं, सॉफ्ट पैलेट के मसल्स हैं। तो सॉफ्ट पैलेट के मसल्स को ऊपर खींच लिया जाता है, एलिवेट कर दिया जाता है। तो मसल का नाम हो गया लिवेटर वेलाई पैलेटी। पैलेटी तो लिवेटर वेलाई पैलेटी एलिवेट करके सॉफ्ट पैलेट को ऊपर खींच लिया। बचा दो रास्ता, विंड पाइप, इसोफेगस। विंड पाइप को क्लोज करने के दो रास्ते हैं। एक हो गया एपिग्लोटिस खुद नीचे आ जाता है। दूसरा क्या है, ये जो हमारा पूरा का पूरा लैरिंग्स है, जो बॉक्स है पूरा, वो पूरा बॉक्स ही ऊपर आ जाता है। तो इसीलिए ये क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, बच गया सिर्फ इसोफेगस। तो यहाँ से चला गया। और क्या था, ये मसल का नाम था जीनियो ग्लोसस, सेफ्टी मसल ऑफ द टंग, क्योंकि सिर्फ एक ही मसल है पूरे टंग में जो टंग को बाहर निकाल सकता है। बाकी जितने सारे मसल्स हैं, एक्सटेंसिव मसल्स की बात कर रहा हूँ, बाकी जितने मसल्स हैं वो सारे के सारे रिट्रैक्ट करते हैं। सिर्फ एक मसल है जो बाहर निकालता है। तो जहाँ भी कहीं किसी भी चीज़ में एक मसल दिखे, उस मसल को हमेशा सेफ्टी मसल ही कहा जाएगा। एक सेफ्टी मसल लैरिंग्स में भी मिलेगा, वो क्या नाम है, एरेटिनॉइड को खुलने और बंद करने में इस्तेमाल होता है। हाँ, इनलेट एंड आउटलेट, Thyroidiglotticus. प्रोबेबली, नॉट श्योर। उसमें एक वो भी मिलेगा, सेफ्टी मसल ऑफ लैरिंग्स में मिलेगा। हाँ, सेफ्टी मसल क्या नाम? सेफ्टी मसल बिकॉज इट इज़ द ओनली मसल ऑफ द टंग विच कैन प्रोट्रूड द टंग आउटवर्ड्स, देयरबाय प्रिवेंटिंग द फॉलिंग बैक ऑफ टंग। যদি মানে এই मसल যদি না থাকলে, अगर ये मसल नहीं रहता, टंग को अगर हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो टंग अपनी मर्जी से पीछे गिर जाता है। पीछे गिर के वो पूरे के पूरे ओरोफेरिंक्स को क्लॉग कर देता है और चोकिंग से मर जाता है। बस हो गया।